सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे हैं नादान दोस्त पाठ। कल हमने इसका पहला पाठ पढ़ा था, आज हम दूसरा पढ़ेंगे। केशव और श्यामा दोनों चिड़िया की सुरक्षा को लेकर के परेशान हैं, तो उन्हें अब नींद भी नहीं आ रही है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी अपने दफ्तर गए हुए थे और अम्मा जी जो है बच्चों को अपने साथ खुद सुलाने के लिए ले गई। लेकिन बच्चों की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो चिड़िया की सुरक्षा व्यवस्था करनी थी कि किस तरह से चिड़िया सुरक्षित रहें। जब उन्होंने देखा कि माँ सो चुकी हैं, तो दोनों भाई बहन चुपके से बाहर निकल आए और अंडों की हिफाजत करने लगे। केशव ने स्टूल लिया और नीचे श्यामा ने उसको पकड़ा और केशव स्टूल पर चढ़ करके ऊपर उनकी तैयारियां करने लगा। श्यामा ने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ा हुआ था और वह जिस तरह भी स्टूल पर दबाव जाता, जैसे केशव आगे झुकता तो स्टूल भी आगे को झुकता, क्योंकि श्यामा छोटी ही थी, वो इतने टाइट उसको पकड़ नहीं सकती थी। अब उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। वो कभी दबी आवाज़ में उसे डांट रहा था, वो तेज आवाज़ में डांट भी नहीं सकता था, क्योंकि माँ उन्हें पर डांट देती। अगर माँ को सुनाई देता तो माँ उन्हें डांट देती। अब वो उसको डांटता कि अगर तूने नहीं सही से किया तो मैं तुझे नहीं सही से पकड़ा तो मैं तुझे मारूंगा। अब छोटी बहन थी, क्या करती बेचारी, बहुत उससे पकड़ रही थी बीच बीच में, क्योंकि उसका पूरा ध्यान ऊपर कार्निस पर ही था। अब केशव ने जैसे ऊपर हाथ रखा तो चिड़िया वहाँ से उड़ गई। फिर उसने अपनी बहन से कहा कि जाओ जा कर के थोड़े चिथड़े ले आओ, टोकरी लेके आओ और दाना पानी लेकर के आओ। वो सारी चीज़ें वहाँ लेकर के आ गई। अब केशव ने उसमें देखा कि वहाँ पर 3 अंडे हैं और अभी बच्चे नहीं हुए हैं। फिर उसने क्या किया, वो श्यामा जो कपड़े का टुकड़ा लेके आई थी, उसने उसकी तह की और उसको नीचे बिछा दिया। उसके ऊपर उसने अपने हाथ से अंडे उठाकर रख दिए और श्यामा बहुत बेचैन हो रही थी। वो चाहती थी कि किसी तरह से वो उसको देखे, पर वो नहीं देख पा रही थी। केशव ने टोकरी ऊपर रख दी ताकि उससे छाया हो सके और उसको एक टहनी से टिका दिया। श्यामा दाना और पानी लेके आई थी और उसने उन्हें भी उसी के पास में रख दिया। अब केशव जो है क्या करता बेचारा, अपना उसने तो देख लिया, लेकिन वो छोटी बहन को नहीं दिखा पाया। फिर उन्होंने क्या किया, वो जो स्टूल जिस कमरे से उठा करके लाए थे वो वहीं पर जा करके उन्होंने रख दी। श्यामा को उसने नहीं दिखाया तो श्यामा की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, अच्छा आपने मुझे नहीं दिखाया? तो कहते मम्मी मारेगी, अम्मा, क्योंकि माँ को उन्होंने अम्मा नाम से पुकारा है, तो कहती अम्मा मारेगी। तो श्यामा उसको धमकी देती, अच्छा ठीक है, तुमने मुझे नहीं दिखाया ना, तो मैं माँ से कह दूंगी। इतने में ही कोठरी का दरवाज़ा खुलता है और धूप से आंखों को बचाते हुए, क्योंकि गर्मी की दोपहर है और बहुत तेज़ धूप लगती है, तो माँ बाहर आती है। तो कहती तुम दोनों कब बाहर निकल आए, और मैंने कहा था ना कि दोपहर में मत निकलना, किसने किवाड़ खोला? माँ ने प्रश्न किया उनसे कि दरवाज़ा किसने खोला। अब दरवाज़ा खोला तो केशव ने था, क्योंकि केशव बड़ा था, लेकिन श्यामा ने यह बात माँ को नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था कि अगर माँ को सच्चाई पता चल गई तो हम दोनों को बहुत पिटाई पड़ेगी, इसी वजह से। और उधर केशव कसम था कि अगर मैंने इसको नहीं दिखाए थे तो शायद कहीं ये माँ को बता ना दे, लेकिन वो उसने नहीं बताया, तो वो समझ गया कि ये भी बराबर की हिस्सेदार है। अब माँ ने फिर दोनों को ऐसे डांटा और उनको वहाँ से अंदर भेज दिया, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, जिसे लू भी कहते हैं। अब दोनों बच्चों को नींद भी आ चुकी थी। आगे 4 बजे उनकी जब नींद खुली तो दरवाजे खुले हुए थे। वो दौड़ी हुई कार्निस के पास गई श्यामा, और श्यामा ने जब देखा वहाँ टोकरी का पता ही नहीं था, और संयोग से उसकी नज़र जब नीचे गई तो वो बहुत उल्टे पांव दौड़ते हुए, अर्थात बहुत ही घबराई हुई बाहर वापस आई और भैया से बोली, अर्थात केशव से बोली,
अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए, क्योंकि वो बहुत ही नादान थी। वो नहीं जानती थी कि अंडे टूट गए हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से चूने की सी कोई चीज़ बाहर निकल रही। चूने की सी अर्थात गीला गीला सा कुछ निकल रहा है और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। सब कुछ बिखर गया था। अब वो बहुत दुखी हुआ। उसको बड़ा डर लगा कि अब क्या होगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, अर्थात वो बहुत डर गया। सहमी हुई सी आंखों से जमीन की तरफ देखा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? क्योंकि श्यामा नादान है, छोटी है। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? और बार बार एक ही प्रश्न पूछती कि बच्चे कहाँ गए, क्योंकि उसने बच्चों को देखना था। अब बच्चे कहाँ से मिलते उन्हें, क्योंकि अंडे तो फूट चुके थे। अब माँ ने जब देखा तो माँ ने हाथ में सोटी ली, सोटी अर्थात छड़ी ली, और पूछा कि तुम दोनों यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? श्यामा ने, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। बहुत ही दुखी होकर के उसने अपनी माँ को बोला। माँ को गुस्सा आया। माँ ने कहा, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। श्यामा को अब, क्योंकि उसे लगा कि हाँ अंडे टूट गए, उनके हाथों कुछ बुरा हुआ है, तो उसने माँ को बता दिया। सब सच्चाई उसने माँ को बता दी। अब केशव क्या करता बेचारा, भीगी बिल्ली बना खड़ा था। भीगी बिल्ली मतलब डरा हुआ सा। तो उसने कहा, तुम वहाँ पहुँचे कैसे? तो श्यामा ने कहा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? अब दोनों आपस में एक दूसरे की शिकायतें माँ से कर रहे हैं। श्यामा कहती, तुम्ही ने तो कहा था, मतलब तुम ही तो इस बात को कह रहे थे कि पकड़े रहो। तो माँ ने उसे समझाया कि बेटा, तुम लोग नहीं जानते हो कि चिड़िया के अंडों को अगर छू लिया जाए तो फिर चिड़िया अंडे नहीं सेती है, क्योंकि अंडे गंदे हो जाते हैं। और फिर उसके बाद श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ ने कहा, अब केशव के सिर पर पाप पड़ेगा, अर्थात केशव को पाप लगेगा, इसने 3 जानें ले रखी हैं। केशव बहुत रोनी सी सूरत बना करके बोला, मैंने तो सिर्फ उनको गद्दी पर रखा था। माँ को इस बात पर हंसी आ गई, उन बच्चों की बातें सुन करके, और उसने केशव को बहुत अफसोस हुआ और उसने इसका पश्चाताप भी किया। वो बहुत रोने लगा और उसके बाद से वो दोनों चिड़िया वहाँ कभी नहीं दिखाई दी। बच्चों, पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।